इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए कच्चा आलू। तो यहाँ पे देखिए एक बड़े साइज का आलू लेना है यहाँ पे। और उसके बाद ना आलू को पहले हम छील लेंगे, उसका जो छिलका है ऊपर का वो आपको निकाल करके आलू को यहाँ पे ना पहले अच्छे से धो लेना है। और धोने के बाद अब इसे यहाँ पे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसके थोड़े से मोटे मोटे पीसेस यहाँ पे कट कर लेंगे, बहुत ज्यादा इसे फाइन यहाँ पे कट नहीं करना है क्योंकि अभी हमें इसे ग्राइंड करना है। आलू के साथ साथ ही यहाँ पे देखिए एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, प्याज को भी छील करके उसे भी ना यहाँ पे हम रफली चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कच्चे आलू और प्याज से ये जो नाश्ता है ना बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को हमने अच्छे से यहाँ पे कट कर लिया है। अभी एक मिक्सी का जार लेना है, उसमें इन दोनों चीजों को अभी ऐड कर देंगे। इसके साथ ही कुछ और चीजें हम ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पे देखिए 2 हरी मिर्च यहाँ पे लिया मैंने। अदरक का यहाँ पे हम टुकड़ा ले लेंगे, थोड़ा सा ऐड कर देंगे 1 इंच के करीब। साथ में यहाँ पे गोटा धनिया ऐड करेंगे 1 चम्मच, और साथ में साबुत जीरा भी 1 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सबको यहाँ पे ग्राइंड करना है, तो इसमें पानी नहीं डालना है, इसे बिना पानी डाले ही आपको ग्राइंड कर लेना है क्योंकि आलू और प्याज में उसका खुद का ही काफी पानी होता है। और उसे अच्छे से यहाँ पे पीस लेना है, बारीक से इसे पीस करके उसके बाद इसे ट्रांसफर कर लेंगे एक बाउल में। और साथ ही इसमें डाल देंगे फ्रेंड्स यहाँ पे 2 से 3 चम्मच सूजी। और उसके बाद ना सूजी को यहाँ पे अभी हम मिक्स कर देते हैं इस अपने मिक्सचर में, क्योंकि जो सूजी होती है वो थोड़ी सी फूलेगी यहाँ पे, इसीलिए सबसे पहले हम सूजी यहाँ पे इसमें ऐड कर देते हैं। और इसके बाद अब इसमें कुछ हम घर के बेसिक से मसाले ऐड करेंगे बस। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी का पाउडर जाएगा इसमें, और साथ में ही थोड़ा सा इसमें हम काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। तो कुटी हुई लाल मिर्च जो है ना वो अपने हिसाब से आप ऐड करिएगा, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा कम लाल मिर्च ऐड करिएगा। थोड़ी सी अजवाइन ऐड करेंगे, नमक ऐड कर देना है स्वाद के अनुसार, और साथ में कसूरी मेथी ऐड किया है इसमें मैंने, और 2 छोटी चम्मच इसमें ऑयल ऐड करेंगे। और बस इन सबको पहले अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ज्यादा मसालों वगैरह का इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, बस करके जो 1-2 मसाले होते हैं ना बस वही डालने हैं आपको। उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे हम गेहूं का आटा। तो यहाँ पर देखिए 2 कप भर करके इसमें गेहूं का आटा ऐड करना है, और उसके बाद इसे अभी मिक्स करेंगे। तो हाथों से इसे आपको मिक्स करना है, इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह आपको यूज नहीं करना है। अभी इसे अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स करेंगे, और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसमें और आटा ऐड कर सकते हैं। अगर आपका डो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अगर लगता है कि वो थोड़ा सा ज्यादा लूज है तो आप थोड़ा सा आटा ऐड कर दीजिए, और अगर आपका डो थोड़ा सा हार्ड लग रहा है आपको तो हल्का सा इसमें पानी के कुछ छींटे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और आटे को ना अच्छे से गूंथ लेना है, उसे अच्छे से मिक्स कर लिएगा आप, तभी जाके जो नाश्ता वो अच्छे से बनेगा। और उसके बाद इसके छोटे छोटे से यहाँ पे पेड़े बना लेंगे और फिर इसे बेल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके ना बहुत ज्यादा बड़े यहाँ पे जो पीसेस है वो नहीं बनाएंगे, हम छोटे छोटे से यहाँ पे इसके पीसेस बनाएंगे। और इसे जब बेलेंगे ना तो थोड़ा सा इसे थिक रखना है आपको, इसे ना बहुत ज्यादा पतला नहीं करना होता है, थोड़ा सा मोटा रखना होता है। और उसके बाद इसके काफी सारे पीसेस पहले हम बेल करके रेडी कर लेंगे। और फिर जब हमारा तेल अच्छे से गर्म रहेगा तो बस आपको इसमें आपको डालना है तेल में, और जो फ्लेम है वो आपको मीडियम कर देना। और देखिए कलछी से आपको हल्के हल्के से इसे प्रेस करना है। जब इसे हम हल्का हल्का सा प्रेस करते हैं तो आप देखिएगा ये जो पूरी कितने अच्छे से फूल जाएगी, बिल्कुल आपको ना बलून की तरह फूली फूली हुई यहाँ पे बनकर के तैयार होगी। और ऊपर से भी थोड़ा सा गर्म तेल हम इसमें डाल देते हैं ताकि ऊपर से भी सेट हो जाए। उसके बाद इसे आपको टर्न करना है, और दूसरी साइड भी इसे हल्के हल्के से कलछी से दबाते हुए इसे फ्राई करेंगे। तो ये ना चारों तरफ से बहुत अच्छे से फ्राई होगा, और मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे ना तो बहुत अच्छा सा क्रिस्पी सा बन करके तैयार होता है। इस एक रेसिपी में फ्रेंड्स आपको ना बहुत सारे फ्लेवर्स मिलते हैं खाने में, इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा यमी होता है। और इस रेसिपी को बनाकर फ्रेंड्स आप इसे ना बच्चों को उनके लंच में दे सकते हैं, कहीं भी आप जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो या फिर ट्रैवल पे जा रहे हैं, आप इसे आराम से कैरी कर सकते हैं, लंच में इसे लेकर के जा सकते हैं। इवन कोई गेस्ट भी अगर आपके घर पे आ रहा है ना तो आप उन्हें भी इसे बना करके देंगे तो उन्हें भी बहुत पसंद आएगा। और देखिए बिल्कुल जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आप इसे फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से बन करके तैयार होता है ये। और हमारे आलू और प्याज का बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बन करके तैयार है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।